वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ मिथ्स यानी कुछ झूठी बातें मतलब फैलाई गई हैं र्यूमर टाइप की। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हैं। तो पहला जो है वो है मोस्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मोस्ट एंटरप्रेन्योर head night for different industries for startup. The correlation between the number of entrepreneurs starting business in an industry and the number of companies falling in the industry is 0.77. That means that most entrepreneurs are picking industry in which they are most like to fail. ठीक है, जैसे देखिए बोला जा रहा है कि ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये एक मिथ है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कि ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस के स्टार्टअप के लिए कौन सी प्लेस चूज़ करते हैं। वो ज़्यादातर क्या एक इंडस्ट्री चूज़ करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो ये क्या है, एक पूरी तरीके से मिथ्स है। और उसका एक रेशियो दिया हुआ है कि उसका रेशियो कितना है, सॉरी रेशियो नहीं, परसेंटेज दिया हुआ है कि वो कितने परसेंटेज, 0.77। एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया हुआ है। महिमा मेहरा स्टार्टेड हाथी छाप। इट वॉज टोटली अ न्यू वेंचर वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल वर ट्राइड आउट टू मेक हैंडमेड पेपर। महिमा मेहरा थी, ठीक है, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था हाथी छाप, जो कि पूरी तरीके से एक नया वेंचर यानी एक नया बिजनेस था, जहाँ पे क्या किए जाते थे, अलग अलग रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते थे हैंडमेड पेपर बनाने के लिए। ठीक है, आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट, जब उन्होंने बहुत सारे रॉ मटेरियल को रिसर्च किया, बहुत सारे रॉ मटेरियल से हैंडमेड पेपर बनाने का ट्राई किया, तो उन्होंने क्या ये खोज निकाला, दे फाउंड दैट एलिफेंट डंग हैड मोर फाइबर कंटेंट विच मेड इट ईजी टू मेक हैंडमेड पेपर। तो उन्होंने जब बहुत सारे रॉ मटेरियल से रिसर्च किया, हैंडमेड पेपर बनाया, तो फाइनली उन्होंने ये देखा कि जो एलिफेंट का डंग होता है, ठीक है, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर होते हैं, जिसके मतलब जिसका आप अगर यूज़ करोगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे हैंडमेड पेपर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मिथ है रिलेटेड वो है द ग्रोथ ऑफ अ स्टार्टअप डिपेंड मोर ऑन एन एंटरप्रेन्योर टैलेंट दैन ऑन द बिजनेस ही चूजेस। This is not true, as the industry that an entrepreneur chooses to work has a huge effect on the odds that it will grow. For instance, various .com companies mushroomed all over the world during the Y2K problem in the year 2000। देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो स्टार्टअप का ग्रोथ है, ठीक है, मतलब जो ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं उनका ग्रोथ बोला जा रहा है कि किस पे होता है, मोर ऑन एन एंटरप्रेन्योर टैलेंट देन ऑन द बिजनेस ही चूज। ज़्यादातर क्या वो उनका ग्रोथ कैसे होता है, एंटरप्रेन्योर का जो टैलेंट होता है उससे होता है, ना कि वो जो बिज़नेस चूज़ करते हैं उससे होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या सच बात नहीं है, बल्कि क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का ग्रोथ कैसे होगा, उनके बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा, जो वो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे उनसे ग्रोथ होगा। अगर मान लीजिए किसी एंटरप्रेन्योर के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वो कोई ऐसा बिजनेस सेलेक्ट कर लिया जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या जिसकी मार्केट में मतलब कोई भी नीड नहीं है, तो वो कभी भी उस बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मोस्ट एंटरप्राइजेस आर सक्सेसफुल फाइनेंशियली। दिस इज ऑल्सो अनदर मिथ। Entrepreneurship creates a lot of wealth, but it is very unevenly distributed. The typical profit of an owner managed business is rupees 2,40,000 per year. Only the top 10% of entrepreneurs earn more money than employees, and the typical entrepreneur earns, यहाँ पे earns होगा EARNS, earns less money than he or she otherwise would have earned working for someone else। देखिए, ये एक मिथ फैलाया गया है कि बहुत सारे जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन क्या है, ये एक झूठी बात है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है
वो बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं, बट इट इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन वो क्या किया जाता है, एक सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जो टिपिकल प्रॉफिट होते हैं किसी भी ओनर की, वो किसी भी बिजनेस के ओनर की, वो एक अप्रॉक्स माना जाता है कि पर ईयर कितना है, 2,40,000 पर ईयर है। ओनली द टॉप 10% ऑफ एंटरप्रेन्योर अर्न मोर मनी देन एम्प्लॉयज। केवल, लेकिन ये बातें मतलब जो बोली जा रही है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कोई टॉप 10 ही एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो कि अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं। एंड द टिपिकल एंटरप्रेन्योर अर्न्स लेस मनी देन ही और शी अदरवाइज वुड हैव अर्न वर्किंग फॉर समवन एल्स। ठीक है, और कुछ तो एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं वो इतने कम पैसे अर्न कर पाते हैं कि अगर उससे बेटर वो होगा कि अगर वो कहीं जॉब करते तो उससे ज़्यादा पैसे अर्न कर पाते जितने कि वो अपने बिजनेस से अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक मिथ है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉप 10 ही एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं। बाकी सब एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ से भी कम पैसे अर्न करते हैं, और इवन अगर वो कहीं जॉब करते तो उससे ज़्यादा वो सैलरी अर्न करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टार्टिंग अ बिजनेस इज ईजी। एक्चुअली इट इज़ नॉट। मोस्ट पीपल हु बिगिन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी फेल टू गेट वन अप एंड रनिंग। 7 years आफ्टर बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, ओनली 1/3 of the entrepreneur have a new company with positive cash flow greater than the salary and expenses of the owner for more than 3 consecutive months. बट स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप आर कंपेरेटिवली ईजियर टू स्टार्ट। देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पे क्या, स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ वेरी इजी। किसी बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेकिन रियल में अगर आप रियलिटी की बात करो तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, स्टार्ट करते भी हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो कि मान लीजिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो 7 साल बाद जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप जो कि सक्सेसफुल है, वो केवल क्या होते हैं, टोटल जो बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके केवल 1/3 पोर्शन ही एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे होते हैं जो कि अपने बिजनेस का ग्रो अच्छे से कर पाते हैं और उसको एक कंपनी में डेवलप कर पाते हैं और एक अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस। द टिपिकल स्टार्टअप only requires about ₹1,50,000 to get going। ठीक है, ये बोला जा रहा है it takes a lot of money to finance a new business। ये बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो। लेकिन ये क्या है कि अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें कम से कम अप्रॉक्स आपको 1.5 लाख रुपए लगेंगे अगर आप कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हु डोंट बिलीव द मिथ डिज़ाइन देयर बिजनेस टू वर्क विथ लिटिल कैश। ठीक है, एक वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वही एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होगा जो कि इन मिथ्स पे, इन झूठी बातों पे बिलीव नहीं करता है और एक छोटे कैश अमाउंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, दे रेंटरिस्ट ऑफ बाइंग एंड दे turn fixed cost into variable cost by say paying people commission instead of salary। For example, Infosys was स्टार्टेड विथ ओनली ₹10,000। ठीक है, और देखिए ऐसे सारे एंटरप्रेन्योर का ये क्या करते हैं, ये एक समय जब धीरे धीरे बीतता है तो ये अपने फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में बदल देते हैं और इनका मानना होता है कि लोगों को सैलरी की जगह क्या देनी चाहिए, कमीशन देनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंफोसिस जो है कंपनी, वो स्टार्ट हुई थी केवल और केवल 10,000 रुपये में। तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि एक अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मिथ है वो है स्टार्टअप्स कांट बी फाइनेंस विद डेब्ट। एक्चुअली डेब्ट इज मोर कॉमन देन इक्विटी। अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर यूज डेब्ट रेदर देन इक्विटी टू फंड देयर कंपनीज। हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी विल हैव टू बी वर्कड अपॉन। ठीक है, स्टार्टअप कांट बी फाइनेंस विद डेब्ट। देखिए, बोला जा रहा है कि जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं वो डेब्ट मतलब उनको लोन आसानी से नहीं मिलता या वो लोन से अपने बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये क्या है, पूरी तरीके से मिथ है, पूरी तरीके से गलत बात है।
है ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, डेब्ट के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं, इक्विटी के थ्रू कम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी वो कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर करने वाले होते हैं तो वो ज़्यादातर क्या लेते हैं, डेब्ट लेते हैं यानी लोन लेते हैं, ना कि इक्विटी शेयर को इशू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से मिथ है। नेक्स्ट है आपका बैंक्स डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप, दिस इज अनदर मिथ। बैंक एंड वेरियस गवर्नमेंट स्कीम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड विद द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू बडिंग एंटरप्रेन्योर। देखिए ये भी एक मिथ है कि बैंक जो है वो स्टार्टअप को यानी एंटरप्रेन्योर को मनी नहीं प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब लोन नहीं देता, लेकिन ये एक अनदर मिथ है, क्योंकि जो बैंक होती है या बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम निकले हैं जिसके तहत हमारे स्टार्टअप्स को, हमारे एंटरप्रेन्योर को क्या बैंक जो है या गवर्नमेंट स्कीम की तरफ से बैंक क्या करती है, मनी प्रोवाइड कराती है ताकि वो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो ये बेसिकली क्या था, कुछ हमारे मिथ थे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड थे। इन मिथ्स को भूल के, इन मिथ्स को बिना सुने जो एंटरप्रेन्योर, जो पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, रन करता है, और उसी का बिजनेस क्या होता है, एक सक्सेसफुल मुकाम पे पहुंचता है। तो ये बेसिकली कुछ मिथ्स थे जिस पे कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये केवल एक झूठी बातें हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।